आए दिन अपने बयानों को लेकर के सुर्खी में बने रहने वाले केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ने एक बयान दिया है। बयान भी ऐसा कि अब एनडीए की सबसे बड़ी घटक दल भारतीय जनता पार्टी सत्ते में आ गई है। बयान भी कोई छोटा मोटा नहीं, सीधे सीधे राज्यसभा से जुड़ा हुआ है। दरअसल जीतन राम मांझी ने राज्यसभा सीट को लेकर के बयान दिया। बयान में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमें भी सीट मिलनी चाहिए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर सीट नहीं मिलती है तो वो एनडीए छोड़ देंगे। जीतन राम मांझी ने क्या कहा, आप उन्हीं के शब्दों में सुनिए। सभा सीट देवो आज राज्यसभा सीट देवो। अब आज ही आज टीवी में देखे थली बटा गलो राज्यसभा के सीट, तोरा कुछ न मिले वाला हो। मिले या न मिले, तोरा मुंह से तो बात निकले के चाहिए। तो प्रवक्ता का करे था, तू का करे था। तो आपने सुना जीतन राम मांझी ने क्या कहा। स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दिया कि उन्हें भी राज्यसभा सीट चाहिए। अब इसी बयान के बाद से राज्य में राजनीतिक घमासान मच गया है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी डिफेंसिव मोड में नजर आ रही है, वहीं राज्य की प्रमुख विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल अटैकिंग मोड में नजर आ रही है। आरजेडी का कहना है जीतन राम मांझी को एनडीए में मान सम्मान नहीं मिलता है। हालांकि साथ साथ वो ये भी कह रही है कि मांझी दबाव की राजनीति कर रहे हैं। आरजेडी का क्या कहना है, आप आरजेडी के नेता के शब्दों में सुनिए। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी अपनी पीड़ा को कई सार्वजनिक मंचों से बयां कर चुके हैं, फिर भी उनका कोई नोटिस वहां नहीं लिया जाता है। आदरणीय मांझी जी का दर्द एक बार फिर से छलका है। पहले तो लोकसभा चुनाव में भी वो ज़्यादा सीट मांग रहे थे, नहीं मिला, एक ही सीट मिला। फिर विधानसभा चुनाव में ज़्यादा सीट मांग रहे थे, वहाँ भी नहीं मिला। अब राज्यसभा सीट मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि 100 सीट पर लड़ेंगे। देखिए, आदरणीय मांझी जी दबाव की राजनीति कर रहे हैं या सचमुच में वो हक मांग रहे हैं, ये पता नहीं चलता है। वहाँ तो उनकी नैया ही डुबाने पे उनके सहयोगी लगे हुए हैं, उनके पार्टी भी बचाना मुश्किल हो जाएगा। आदरणीय मांझी जी को सचमुच में अगर वहाँ सम्मान नहीं मिल रहा है तो फिर उनको कुर्सी का लालच छोड़ना चाहिए। ये दबाव की राजनीति से काम नहीं चलेगा। आदरणीय मांझी जी का वहाँ कोई नोटिस संज्ञान नहीं लिया जाता है। कई मौक़ों पर दिखा है, उन्होंने कई बार इस तरह के बयान दिए हैं, लेकिन फलाफल कुछ नहीं निकलता है। तो आदरणीय मांझी जी को कुर्सी का लालच और मोह छोड़ करके सड़कों पर आंदोलन के लिए आना चाहिए, नहीं तो उनकी पार्टी नहीं बचेगी। क्योंकि वहाँ तो मतलब निकल जाता है तो पहचानती भी नहीं। और जो पार्टियां हैं वो तो एक दूसरे को ख़त्म करने में लगी हुई हैं। बीजेपी का तो चरित्र ही रहा है कि सहयोगियों को तोड़कर ख़त्म करो, क्षेत्रीय पार्टियों को ख़त्म करो। तो आदरणीय मांझी जी दिवा स्वप्न देख रहे हैं, वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। उनका वहाँ सम्मान नहीं हो रहा है। उनको कुर्सी का मोह छोड़ना चाहिए, कुर्सी को लात मारना चाहिए। आपको लगता है सर वो मंत्री पद से इस्तीफा देंगे? भाई, हमको क्या लगता नहीं, वो कई बार अपना दर्द बयां किए हैं, लेकिन ठोस वो निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हैं। घर आएंगे तो स्वागत करेंगे आप? अरे भाई, आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी तो इधर थे ही, लेकिन आज जनादेश 202 सीट मिलने के बावजूद एनडीए में सहयोगी दलों में बेचैनी क्यों है, ये सबको पता है। अब जीतन बाबू मांझी जी ने ही बताया किस तरह से चुनाव जीता गया है। ये भी बताया उन्होंने, भ्रष्टाचार की पोल खोली, कमीशन की बात की। सब लोग 10% 5% लेते हैं, सब बात तो वो कह रहे हैं, लेकिन वो फैसला ही नहीं कर पा रहे हैं। तो उनका पतवार ही जब जब्त कर लेगी भाजपा तो नाव ही डूब जाएगी। तो आपने सुना आरजेडी किस तरीके से जीतन राम मांझी के बयान पर अपनी बातों को रख रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि ये राज्यसभा की जो सीटें होती हैं, ये शीर्ष आलाकमान के स्तर की बात होती है। बीजेपी का क्या कहना है, आप उनके बयान को भी सुनिए। कहा कि अगर पार्टी हमको सम्मान नहीं देती है तो हम पार्टी को छोड़ दें।
देखिए, इस तरह के विषय किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर या किसी बाइट या किसी डिबेट में नहीं कही जाती है। ये पूरा एक एनडीए का एक गठबंधन है। हमारे पांचों दल के शीर्ष नेतृत्व जब बैठते हैं तब ये तय होता है और ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है और सभी लोग आपस में इतनी एकजुटता के साथ एक ही विजन को लेकर के, बिहार के डेवलपमेंट को लेकर के हम सब एक साथ हैं और हम सब पुराने साथी हैं, तो कहीं किसी प्रकार का कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक सवाल है राज्यसभा की सीट का, इन तरह की चीज़ें जो है आपस में बैठ करके तय किया जाता है। लेकिन मांझी जी ने कहा पूरा संतोष है, क्या वजह है? नहीं, मांझी जी बहुत बड़े नेता हैं, हमारे सहयोगी हैं। मुझे नहीं लगता है किसी प्रकार का असंतोष होगा और जो कुछ भी उनका बयान है उस पे स्पष्ट जो है वही कर सकते हैं। तो अभी आपने सुना, एक बयान के कई मायने निकल करके सामने आ रहे हैं। मायने राजनीतिक है। आरजेडी और बीजेपी दोनों आमने सामने खड़ी हैं। मांझी बयान दे करके प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब जीतन राम मांझी इस तरीके का बयान ना देते हो। जीतन राम मांझी अपनी बेबाक शैली के लिए जाने जाते हैं। चाहे शराबबंदी हो या फिर कोई और मामला, जीतन राम मांझी स्पष्ट तरीके से अपने बातों को रखते हैं। हाल फिलहाल में तो उन्होंने अपने एक बयान में अपने ही प्रत्याशी को भगोड़ा तक कह दिया था। बहरहाल, राज्यसभा सीट की मांग को लेकर के जो बातें अब उठनी शुरू हुई हैं, उसका पटाक्षेप कैसे होगा, इसके लिए राज्य की राजनीति में इंतजार करना होगा। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।